हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नॉलेज हब। मेरा नाम है रायन मालवी। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक क्षेत्र की पहल में उन सभी योजनाओं के बारे में जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। सामाजिक क्षेत्र की पहल में हम बात करेंगे आज लगभग 90 योजनाओं के बारे में। तो इस वीडियो में वन बाय वन हम सभी योजनाओं को देखेंगे कि किस प्रकार सरकार इन योजनाओं के माध्यम से समाज के हर एक वर्ग को उठाने का प्रयास करती है, समाज के हर एक वर्ग और तबके को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इन योजनाओं को। पहली जो योजना है वो है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम की हम बात करें तो यह योजना 2018 के बजट में नए भारत 2022 के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत आई थी। किसके अंतर्गत आई थी? नए भारत जो कार्यक्रम है, तो ये उसमें क्या था, आयुष्मान भारत जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत ये योजना आई थी, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, है ना। और 2018 की जो बजट है इसमें इसकी घोषणा की गई थी। यदि हम इस योजना की बात करें तो इस योजना क्या है, ये स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। नेक्स्ट जो योजना है हम जिसकी बात करने वाले हैं वह है उजाला स्कीम। यदि हम उजाला स्कीम की बात करें तो उजाला स्कीम आई थी 5 जनवरी 2015 को। कब आई थी? 5 जनवरी 2015 को। और इस योजना को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। उजाला का फुल फॉर्म होता है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ये उजाला का फुल फॉर्म है। इसका क्या लक्ष्य है कि 10 रुपये में सभी लोगों को एलईडी प्रदान करना। ठीक है, इससे क्या होगा? एलईडी से ऊर्जा का संरक्षण होगा, कम बिजली खर्च होगी और सभी तक लाइट पहुंचाई जाएगी, है ना। नेक्स्ट है जो योजना जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है खेलो इंडिया स्कीम। खेलो इंडिया स्कीम की हम बात करें तो इस योजना को 31 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया। यदि हम इस खेलो इंडिया स्कीम की बात करें तो ये योजना क्यों आई थी? तो खिलाड़ियों की प्रतिभा को नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम को लॉन्च किया था। ठीक है, साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि भारत में की जो ओलंपिक में स्थिति है वो इतनी बेहतर नहीं रहती अन्य देशों के मुकाबले। तो ओलंपिक में रैंकिंग सुधारने के लिए भी खेलो इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम की हम बात करें तो इसको 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। यदि हम इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात करें, इसके लक्ष्यों की बात करें तो असंगठित क्षेत्रों में जो मजदूर है उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से इस योजना को लाया गया था। असंगठित क्षेत्र में मजदूर जो होते हैं उनका जो काम होता है, छोटे मोटे काम करते रहते हैं, है ना। तो उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने योजना लॉन्च की। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, या इसको साबला योजना भी बोलते हैं। इस योजना को 1 अप्रैल 2011 को लॉन्च किया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 2011 को। यदि इस योजना के उद्देश्यों की हम बात करें, जो किशोरावस्था की लड़कियां हैं 11 से 14 वर्ष, उन लोगों के लिए ये योजना है। अब इस योजना के तहत क्या क्या है? तो इस योजना के तहत पोषण, जो गर्ल्स हैं उनकी पोषण का ख्याल रखा जाएगा, जीवन कौशल की शिक्षाओं का ध्यान रखा जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, सामाजिक कानूनी मुद्दों के बारे में उनको जागरूक बनाया जाएगा। तो ये है स्कीम फॉर एडोलेसेंस गर्ल्स। यदि हम नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है फेम इंडिया स्कीम। फेम इंडिया स्कीम को 1 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था, है ना। यदि इस फेम इंडिया स्कीम की हम बात करें तो यह योजना इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग और उनके इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए लाई गई थी, है ना। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया स्कीम आई। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है मार्केट एश्योरेंस स्कीम, या इसको बाजार गारंटी स्कीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाजार गारंटी स्कीम। तो यह योजना किसानों की सहायता के लिए लाई गई थी। अगर फसल का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होगा तो समर्थन मूल्य और फसल के दाम का जो अंतर है उसका भुगतान सरकार करेगी। तो ये मार्केट एश्योरेंस स्कीम थी। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है आपकी अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो है 25 दिसंबर 2019 को लाई गई थी, है ना। ये कई राज्यों में अभी चल भी रही है ना। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे और भी कई राज्य हैं, उन राज्यों में अटल पेंशन नहीं, अटल भूजल योजना। क्या है? अटल भूजल योजना, है ना। अटल भूजल योजना मतलब क्या है? ये जल से संबंधित योजना है। ये 25 दिसंबर 2019 को लॉन्च की गई थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और जैसे कई राज्यों में योजना चल रही है।
नेक्स्ट हमारी जो योजना है वो है कंडोनेशन ऑफ डिले स्कीम। कंडोनेशन ऑफ डिले स्कीम को 2018 में लॉन्च किया गया था। और यह योजना किन लोगों के लिए है? यह योजना उन लोगों के लिए है, मतलब कुछ ऐसी कंपनियां जिनके डायरेक्टरों ने क्या किया है, समय पर वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न फिल नहीं किया था। तो ऐसे डिफ़ॉल्ट कंपनियों के डायरेक्टर को अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए कंडोनेशन ऑफ डिले स्कीम लाई गई थी। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है सृष्टि स्कीम। क्या है? सृष्टि स्कीम। यदि हम सृष्टि स्कीम की बात करें तो यह जो योजना है वो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लाई गई। इस योजना के तहत उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट स्थापित कर रहे हैं, है ना। उन लोगों को बढ़ावा देना, उन लोगों की सहायता करना, ताकि सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है सिटी लिवेबिलिटी इंडेक्स प्रोग्राम। सिटी लिवेबिलिटी इंडेक्स प्रोग्राम, इस योजना की हम बात करें तो शहर के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इस सिटी लिवेबिलिटी इंडेक्स को प्रोग्राम को बनाया। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपकी योजना वो है मेक इन इंडिया। ये काफ़ी फेमस योजना है। इसको 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया। देश और विदेश की जो कंपनियां हैं जो भारत में वस्तुओं का निर्माण करती हैं उनको बल देने के लिए, ताकि भारत में ही अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्माण किया जाए, इसलिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आया। ठीक है। ये कब आया था? 25 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट है आपका स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान भी काफ़ी फेमस है। ये आया था 2 अक्टूबर 2014 को। इसके तहत सड़कों, गलियों और जो अधोसंरचना है उनको साफ़ सुथरा बनाए रखना, कूड़ा करकट साफ रखना, इस योजना का उद्देश्य है ना। ये स्वच्छता से संबंधित योजना है। नेक्स्ट है आपका किसान पत्र। यदि किसान पत्र की बात करें, ये 1988 में आई थी ये योजना। इसके तहत भारत सरकार वन टाइम स्कीम, ये क्या है? भारत सरकार की वन टाइम स्कीम है जहाँ तय समय में पैसा दोगुना होता है। इसमें न्यूनतम निवेश राशि 10,000 रुपये है। ये काफ़ी पुरानी आपकी स्कीम है। नेक्स्ट है आपकी सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम। क्या है? सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, यह 2015 में आई थी। यदि हम इस सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम की बात करें तो भारत सरकार किसानों के लिए सॉयल कार्ड जनरेट करेगी, है ना। ये कार्ड क्यों जनरेट करेगी? इससे क्या फ़ायदा होगा? तो किसानों जो है मिट्टी गुणवत्ता को, मतलब किसानों को मिट्टी की जो मिट्टी है खेतों की उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करके उनको रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। इससे किसान मिट्टी में जो कमी है उसको पूरा करेंगे और अपनी मिट्टी के अनुसार फसल उसमें लगाएंगे, तो क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को लाभ होगा। नेक्स्ट है आपका डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया की बात करें, यह योजना 1 जुलाई 2015 को आई थी। कब आई थी? 1 जुलाई 2015 को। भारत, ये क्या है? भारत सरकार की पहल है। इसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, है ना, उन सभी डिपार्टमेंट को डायरेक्टली जनता से कनेक्ट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? सभी को डिजिटली बनाकर। नेक्स्ट है आपका स्किल इंडिया। क्या है आपका? स्किल इंडिया। यदि हम स्किल इंडिया की बात करें तो ये 15 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई यह योजना। यदि हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो स्किल इंडिया के तो भारत के युवाओं को उद्योग संबंधी कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है ना। उनको यदि उद्योग संबंधी स्किल्स उनके पास होंगी तो उनको रोजगार ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। यदि इस योजना में बात करें किन लोगों को मुख्य रूप से टारगेट किया गया है, तो 10वीं 12वीं में स्कूल छोड़ने वाले ऐसे विद्यार्थियों को मुख्य रूप से इस योजना के तहत लाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट जो योजना है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है इसको 22 जनवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत हरियाणा में लॉन्च किया था। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई थी योजना। यदि हम इस योजना की बात करें, उद्देश्यों की बात करें, क्या उद्देश्य है? शिशु लिंग अनुपात में कमी रोकने में मदद मिलेगी इससे, है ना। ये योजना 3 मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित हो रही है। कौन कौन से मंत्रालय हैं? महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन और कन्या। ये सब क्या, तीनों मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। यदि हम बात करें इस योजना के बारे में तो समाज में क्या है, कन्या शिशु के प्रति नज़रिया है, उस नज़रिए में बदलाव लेके आना है। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो है मिशन इंद्रधनुष। क्या है? मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष की हम बात करें तो इसको 25 दिसंबर 2014 को हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा द्वारा लॉन्च किया गया था, है ना।
यदि इस योजना की बात करें तो 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण टीकाकरण क्या है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 है ना। तो इसको मंत्रिमंडल की समिति ने मंजूरी दी थी, है ना। इसी नीति में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की मंजूरी से इथेनॉल उत्पादन के लिए पेट्रोल के साथ साथ उसे मिलाने के लिए अतिरिक्त अनाजों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे किसानों को भी लाभ होगा, साथ ही साथ पर्यावरण जो है सुरक्षित और प्रदूषण रहित रहेगा। नेक्स्ट है आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। यदि हम इस योजना की बात करें तो इसको 25 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? पटना से। किसने लॉन्च किया था? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। यदि हम इस योजना की बात करें तो पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए यह योजना लाई गई। यह योजना विद्युत मंत्रालय की प्रमुख कार्यक्रमों में से एक योजना है। ठीक है, नेक्स्ट जो योजना है वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। यह योजना 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च की गई थी। क्या उद्देश्य था इसका? ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण आबादी से गरीबी को कम करने के लिए यह योजना लाई गई। नेक्स्ट है आपकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। इस योजना को 16 अक्टूबर 2014 को भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इसके जरिए देश में औद्योगिक विकास में सहायक वातावरण स्थापित करना है। ठीक है ना, और इसके तहत कई प्रकार के श्रम सुधार भी किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपकी अटल मिशन फॉर एजुकेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन या अमृत योजना। क्या है? अमृत। यदि इस अमृत योजना की बात करें तो इसको भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून 2015 को लॉन्च किया था। इसके तहत 500 शहरों का कायाकल्प करने की योजना है। देश के 500 शहरों में 139 लाख वाटर कनेक्शन, 142 लाख सीवर कनेक्शन और पार्क, हरियाली, स्ट्रीट लाइट ये सब लगाने की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना की हम बात करें तो ये 2015 में आई थी। इसके तहत अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मतलब जो पर्यटन मंत्रालय है वह इस योजना को लेकर आया था। यदि इस योजना के उद्देश्यों की बात करें तो क्या है? योजनाबद्ध और प्राथमिकता वाले जो पर्यटन स्थल हैं या सर्किट हैं उनको विकसित करना और इन क्षेत्रों में आजीविका बढ़ाना, है ना। साथ ही साथ सांस्कृतिक और विरासत मूल्य को बढ़ावा देना, रोजगार उत्पादन और आर्थिक विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट जो आपकी योजना है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की हम बात करें तो इसको जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? जो लोग महंगी दवाई का बोझ नहीं उठा पाते, असमर्थ हैं, उन लोगों के लिए। साथ ही साथ इससे गरीब ही नहीं बल्कि मध्यम वर्ग के परिवार के लोगों को भी इसका फायदा होगा। नेक्स्ट आपकी जो योजना है वो है वो है पिल्ग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल आर्गुमेंटेशन ड्राइव। क्या है आपका? पिल्ग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल आर्गुमेंटेशन ड्राइव, या इसको शॉर्ट में प्रसाद योजना भी बोलते हैं। इसको पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में लॉन्च किया गया। क्या उद्देश्य है इसका? तो चिन्हित तीर्थ और विरासत स्थल को एकीकृत करके इनका विकास करना है। मतलब जो तीर्थ स्थल हैं, विरासत स्थल है, इनको इंटीग्रेट करके इनका डेवलपमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्गुमेंटेशन योजना। इसको हृदय योजना भी बोलते हैं। ठीक है, इसको 21 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक जो हेरिटेज शहर है उनका क्या है, अपना एक कैरेक्टर है, इसको संरक्षित करने के लिए समावेशी तरीके से शहर नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को एक साथ लाने का लक्ष्य है इस योजना का उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्मार्ट सिटी मिशन। इसको 2015 में लाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? हम जानते हैं कि भारत ग्रामीण आबादी ज़्यादा है लेकिन 31% लोग शहरों में भी बसते हैं। तो इनके स्थानीय विकास को सक्षम करने और प्रौद्योगिकी की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से नागरिकों को बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार और आर्थिक विकास देने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। 2015 में आई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसके तहत घर में रखा सोना बैंक में जमा कर सकते हैं। इस पर आपको गोल्ड का सालाना जो वैल्यू पर 2.25% ब्याज दिया जाएगा। नेक्स्ट जो आपकी स्कीम है वो है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। इसको 16 जून 2016 को लाया गया। क्या उद्देश्य थे इसके? व्यापार और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
इसके तहत नई जनरेशन और नई सोच वाले युवाओं को लेकर आना है, जिससे वे क्या होगा, अपने आप को तो रोज़गार देंगे ही देंगे, साथ ही दूसरे लोगों को भी रोज़गार प्रदान करेंगे। देखते हैं आपकी स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया नेक्स्ट अभी हमने देखा था स्टार्टअप इंडिया, अब देखेंगे स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया को 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया। इसके तहत प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को नई ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के बीच ऋण प्रदान करना है। अब ये कौन कौन से उद्योग हो सकते हैं, कौन कौन से उद्यम हो सकते हैं, तो विनिर्माण क्षेत्र में भी हो सकता है, सेवा के क्षेत्र में भी हो सकता है और व्यापार संबंधित क्षेत्र भी हो सकते हैं। इन फील्ड में इनको लोन दिया जा सकता है। नेक्स्ट वो है योजना आपकी है डिजी लॉकर। यदि हम डिजी लॉकर की बात करें तो इसको 1 जुलाई 2015 को भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। क्या फैसिलिटी मिलती है, तो डिजी लॉकर की सुविधा प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता के पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के द्वारा वो अकाउंट ओपन कर सकता है और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको इस पर अपलोड कर सकता है ना। एक प्रकार की ड्राइव है आपकी। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। ये पीएम मोदी के द्वारा 28 जून 2015 को लॉन्च की गई थी। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत विशेष रूप से भारत के शहरी क्षेत्रों में पावर है ना, जो पावर है उसका जो पावर नेटवर्क है इसको सुधारना है। मतलब बिजली का जो बिजली वाला पावर कनेक्शन जो होता है इसमें जो खामियाँ हैं उनको दूर करना है, ठीक है ना। तो यह बिजली मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है। नेक्स्ट आपकी स्कीम है उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम 27 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। मतलब कम कीमतों पर लोगों को हवाई टिकट्स उपलब्ध कराना ताकि आम नागरिक की रेंज में भी ये हवाई यात्राएं संभव हो सके। नेक्स्ट है आपका नेशनल बाल स्वच्छता मिशन। इसको 14 नवंबर 2014 को लॉन्च किया गया। यह भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया। उद्देश्य क्या है कि स्कूल जाने वाले बच्चे के स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखना और उनको स्वास्थ्य और स्वच्छतापूर्ण वातावरण प्रदान करना। यह मिशन मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा है ना। अब नेक्स्ट है आपका वन रैंक वन पेंशन स्कीम। इसको 2014 में लॉन्च किया गया। एक ही रैंक से रिटायर होने वाले अफसरों को एक जैसी पेंशन मिले, ये इस योजना का लक्ष्य है। नेक्स्ट है आपका सोशल सेक्टर स्कीम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। 21 फरवरी 2016 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई। क्या है इसका लक्ष्य, लोकेशन प्लानिंग पर आधारित क्लस्टर विकास मॉडल है। ये देश भर में ऐसे ग्रामीण समूहों की पहचान करता है जहाँ पर शहरीकरण के बढ़ते संकेत मिलते हैं। मतलब जो गाँव ऐसे जो शहर की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे कि शहरी आबादी बढ़ रही हो, गैर कृषि पर आधारित रोजगार बढ़ रहे हों, आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ रही हो, जैसे शहरीकरण के लक्ष्य जहाँ मिलते हो उन गाँवों को समूहों की पहचान करना इस योजना का लक्ष्य है। नेक्स्ट आपका ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्कीम। क्या है, ड्राइविंग ट्रेनर सेंटर स्कीम। यह जो योजना है इसको 7 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था। इस योजना के उद्देश्य की हम बात करें तो इस योजना के अंतर्गत सरकार ड्राइवर को ट्रेनिंग प्रदान करती है, ठीक है ना, और देश भर में रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट जो स्कीम है आपकी वो है राइज स्कीम। क्या है, राइज स्कीम। राइज स्कीम की हम बात करें इसको 2018 में लॉन्च किया गया। सरकारी उच्च शैक्षिक संस्थाओं में बुनियादी संरचना को बेहतर बनाने के लिए, है ना, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी के द्वारा उनको क्या मिलेगा, वित्तीय सहायता दी जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है जो आपके शैक्षिक संस्थानों की बुनियादी संरचना को बेहतर बनाने के लिए स्कीम लाई गई, राइज स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है, ये आपके बंदरगाहों से संबंधित है। मतलब इसको 2015 में लाया गया, पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च की गई योजना। मतलब बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित यह योजना है। इस योजना के तहत जो भारत की 7300 किलोमीटर की लंबी समुद्र तट रेखा है उसके आसपास जो इर्द गिर्द प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विकास बढ़ाना है। साथ ही साथ इस योजना में 12 स्मार्ट शहर तथा विशेष आर्थिक जोन भी है। नेक्स्ट जो आपकी योजना है वो है प्रकाश पाथ या वे टू लाइट योजना। मतलब बिजली की कमी से जूझते शहरों और गाँव में बिजली की पहुँचाने के लिए पीएम मोदी ने एक नया रास्ता निकाला है और इस रास्ते का नाम क्या दिया है, प्रकाश पथ। पीएम मोदी ने ऊर्जा संरक्षण के लिए लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी बल्ब का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, इसका उन्होंने आह्वान भी किया है। नेक्स्ट जो योजना है आपकी वो है उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना, उदय योजना, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में उदय भी बोलते हैं, उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस
योजना ये 2015 में लाई गई। इसका क्या उद्देश्य है? सभी गाँवों के लिए विद्युतीकरण और सक्षम ऊर्जा सुरक्षा। इसके अलावा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बिजली क्षेत्र में निवेश को पुनर्जीवित करना भी इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। नेक्स्ट है आपका विकल्प स्कीम। विकल्प स्कीम की हम बात करें तो 2015 में आई थी। कब आई थी? 2015 में। तो इसका क्या उद्देश्य है? तो IRCTC विकल्प स्कीम के तहत यात्रियों के लिए किसी एक रूट पर 2 ट्रेनों में से किसी एक में सीट सुनिश्चित करना है। मतलब एक ही रूट है, उस पर 2 ट्रेनें हैं, तो कम से कम उनको एक में सीट मिल जाए। ठीक है, फिर भी डिपेंड करता है सीट की अवेलेबिलिटी पर। नेक्स्ट है आपका नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम। ये 28 अगस्त 2017 को यह योजना आई थी। ये योजना बच्चों में खेल की भावना बढ़ाने और देश में छुपी प्रतिभा को ढूंढने के लिए शुरू की गई थी, है ना। नेक्स्ट आपकी जो योजना है वह राष्ट्रीय गुरुकुल मिशन। इसको 28 जुलाई 2014 को लॉन्च किया गया। क्यों किया गया था? तो स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये योजना लाई गई। नेक्स्ट है आपका पहल योजना। पहल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र LPG कंज्यूमर स्कीम 1 जून 2013 को लाई गई। इससे क्या फ़ायदा होगा क्या फ़ायदा हुआ लोगों को? LPG की सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए योजना लाई गई। इसके तहत उपयोगकर्ता के पास आधार कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट जो स्कीम है जिसके बारे में चर्चा करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग। इसको 1 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। इस योजना को क्या उद्देश्य थे? न्यू इंडिया निर्माण का विजन एवं इसके लिए रणनीति मसौदा बनाना तथा कार्य योजनाएं तैयार करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। ठीक है ना। नेक्स्ट जो योजना है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र की कल्याण योजना, है ना। इसको 17 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार ने जो खनन से सीधे या परोक्ष रूप से लोग जुड़े हुए हैं उनके जीवन में बदलाव लाने हेतु खनिज कल्याण योजना लाई गई। नेक्स्ट है आपका नमामि गंगे प्रोजेक्ट। जून 2014 में आया था। उद्देश्य था सरकार ने गंगा नदी के दूषण को दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए, ये नदी के पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से नमामि गंगा प्रोजेक्ट लाया गया। नेक्स्ट है आपका सेतु भारत प्रोजेक्ट। 4 मार्च 2016 को ये मोदी ने इसको लॉन्च किया था। उद्देश्य क्या है? सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की विभिन्न रेलवे क्रॉसिंग 2019 से मुक्त बनाने की पहल थी। इसके अंतर्गत रेल ओवर और अंडरब्रिज का निर्माण किया जाना था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रियल एस्टेट बिल। 1 मई 2017 को ये लॉन्च हुआ। भारतीय संसद का एक अधिनियम है रियल एस्टेट बिल, जो घरेलू खरीदारों की रक्षा करने के साथ साथ रियल एस्टेट में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लाया गया। नेक्स्ट है आपका आधार लिंकिंग। आधार लिंकिंग क्या है? इसके तहत पैन और आधार कार्ड को लिंक करना आवश्यक है। साथ ही साथ बैंक खाते में भी आधार लिंक को लिंक करना आवश्यक है। नेक्स्ट जो आपकी योजना है वो है क्लीन माई कोच। क्लीन माई कोच योजना 11 मार्च 2016 को लाई गई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। योजना के द्वारा कोच में साफ सफाई बनाए रखने के लिए मोबाइल के द्वारा आप SMS कर सकते हैं, या फिर एंड्रॉइड ऐप है इसकी, उससे भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या वेबसाइट के द्वारा भी अपने कोच को क्लीन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य क्या है? सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, गरीब परिवारों तक पहुंच बनाना, ताकि केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याण योजनाएं और कार्यक्रम से जो लोग वंचित रह गए हैं उन लोगों को लाभान्वित किया जा सके। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को लॉन्च की गई थी बलिया उत्तर प्रदेश से। क्या उद्देश्य है? मुफ्त LPG कनेक्शन वितरित करके इस स्वच्छता को बढ़ावा देना, साथ साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी। लक्ष्य क्या है? 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करना। साथ ही साथ इसके तहत सरकार बिजली की आपूर्ति, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखेगी। नेक्स्ट जो योजना है जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं वह उन्नत भारत योजना। उन्नत भारत योजना 11 नवंबर 2014 को लॉन्च की गई। इसके तहत गाँव का विकास करने के लिए ये योजना मुख्य रूप से लाई गई। इस योजना के अंतर्गत कम से कम मतलब गांव मिलाकर सामाजिक समूह तैयार करना तथा उन गांवों में शिक्षा संस्थान से जोड़ना। ठीक है, और इनकी आर्थिक और सामाजिक मदद करना। नेक्स्ट जो आपकी योजना है टीबी मिशन 2020। ये 28 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। इसका क्या लक्ष्य था? 2020 तक टीबी का उन्मूलन करना। नेक्स्ट जो आपकी स्कीम है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, 19 दिसंबर 2016 को लॉन्च की गई। भारत में जो प्रशिक्षुता है उनको बढ़ावा देने के लिए लागू की गई थी, और कानपुर में भारत के PM श्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट है आपको गंगा जल डिलीवरी स्कीम। 30 मई 2016 को योजना लाई गई। डाक सेवाओं के माध्यम से आप अपने घर पर गंगा जल को बुलवा सकते हैं,
और यह गंगा जल जो है राज्य बिहार की डाक सेवाओं द्वारा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। 31 जुलाई 2016 को यह योजना लाई गई। गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए योजना शुरू की गई थी, है ना। नेक्स्ट है आपका विद्यांजलि योजना। विद्यांजलि योजना की हम बात करें तो जून 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने इस योजना को लॉन्च किया। ये योजना शिक्षा के क्षेत्र में है। इसके तहत इच्छुक व्यक्ति निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम। 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई देश में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए। इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं, कारोबारियों को क्या है सहायता प्रदान की जाएगी, लोन प्रदान किया जाएगा। फिर है ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। 14 अप्रैल 2016 को ये लॉन्च की गई थी। ग्रामीण जनजीवन के सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक मूल देश के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए गाँव के विकास के लिए योजना लॉन्च की गई थी पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जो योजना है जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है रेलवे यात्री बीमा योजना। रेलवे यात्री बीमा योजना सितंबर 2016 में लॉन्च की गई थी, है ना। यदि हम बात करें इस योजना के बारे में तो रेलवे मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई IRCTC ने वैकल्पिक बीमा योजना इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार करके इसको लेकर आई थी। ठीक है ना। किसने? IRCTC ने क्या किया था, जो इंश्योरेंस कंपनियां उनसे करार किया और इस रेलवे यात्री बीमा योजना को लेकर आई। इस बीमा योजना की सुविधा कन्फर्म RAC वाले उन यात्रियों को मिलती है जो IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट से टिकट बुक कराते हैं। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट जो है योजना वो है स्मार्ट गंगा सिटी। इसको 13 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया। नमामि गंगा अभियान के तहत वाराणसी सहित 10 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है। लक्ष्य है कि इन सभी शहरों में गंगा में गिरने वाले सीवर पानी प्रदूषित जल को रोका जाए। नेक्स्ट है आपका मिशन भागीरथ। ये तेलंगाना में मुख्य रूप से इसको अप्लाई किया गया। 6 अगस्त 2016 को ये योजना आई। ये तेलंगाना सरकार का सुरक्षित पेयजल मिशन है। इस परियोजना का अनुमानित लागत क्या है? 43,791 करोड़ रुपये। इसका उद्देश्य क्या है कि शहरी क्षेत्रों में 20 लाख घरों और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 60 लाख घरों में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाना, पेयजल पहुंचाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट आपकी जो योजना है वो है विद्यालक्ष्मी लोन स्कीम। बच्चों को पढ़ाई के लिए केंद्र से 10 से अधिक मंत्रालयों और विभागों की स्कॉलरशिप स्कीम के माध्यम से पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा योजना के तहत छात्र पोर्टल के माध्यम से 13 बैंकों की 22 तरह की लोन सुविधा का भी लाभ ले सकेंगे। नेक्स्ट जो आपकी योजना है वो स्वयं प्रभा योजना है। क्या है? स्वयं प्रभा योजना। यदि हम स्वयं प्रभा योजना की बात करें तो इसको 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया। इसके तहत 24/7 आधार पर देश में सभी जगह डायरेक्ट टू होम DTH के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान किए जाएंगे, जहाँ पर पूरा सिलेबस, पाठ्य सामग्री आपको दी जाएगी। नेक्स्ट जो आपकी योजना है राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव। इसको 2015 में से ये लॉन्च हुआ था। इसके तहत जो आदिवासी है उनकी संस्कृति है ना, ये है राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2015। इसके तहत क्या होगा? संस्कृति पर्यटन मंत्रालय द्वारा कई प्रमुख त्यौहार है। इसके तहत क्षेत्रीय संस्कृति केंद्रों की सक्रिय भागीदारी दर्ज की जाएगी। यह जोनल केंद्र भारत की जीवन संस्कृति को जन जन तक लाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। इसको 24 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया। इसके तहत देश के पूर्वी भाग के निवासियों को PNG और वाहनों के लिए CNG उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है आपका सौर सुजला योजना। 1 नवंबर 2016 को उसको PM मोदी ने लॉन्च किया था, है ना। पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रारंभ किया था, बाद में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रपोजल भेजा, है ना, और फिर इसको पूरे देश में लागू किया गया। इसके तहत कम दरों पर सोलर पंप दिए जाए ताकि किसान अपनी पैदावार को बढ़ा सके। सोलर पंप दिए जाए उसको, है ना। नेक्स्ट है आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत। 30 अक्टूबर 2015 को ये लॉन्च की गई थी PM मोदी के द्वारा, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर। यह प्रभावशाली योजना है। इसके तहत मौजूदा सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में एकता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है आपकी प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना। 9 नवंबर 2016 को ये योजना लाई गई थी PM मोदी के द्वारा बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए। इसके तहत लोगों को खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए पूंजी लोन पर भी दी जाएगी और लोन का जो ब्याज दर होगा वो उसे कम रखा जाएगा। नेक्स्ट है आपकी अमृत योजना। अमृत मतलब अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। अमृत का मतलब होता है सस्ती दवाओं और आधार और उपचार के लिए, है ना। ये योजना लाई गई। इसके तहत जो अमृत रिटेल फार्मेसी नेटवर्क है 52 से अधिक दवाओं को
लोगों को ऑफर करता है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आदिवासी उत्सव। राष्ट्रीय आदिवासी उत्सव की बात करें, इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? जनजाति अर्थव्यवस्था, संस्कृति और खान पान को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट आपकी जो योजना है प्रवासी कौशल विकास योजना, 16 जुलाई 2015 को इस योजना को लॉन्च किया गया। विदेशों में रोजगार की तलाश करने वाले भारतीय युवाओं की कौशल क्षमता को बढ़ाने के लिए, संवर्धन करने के लिए योजना लाई गई। नेक्स्ट है आपकी प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, 9 अगस्त 2016 को योजना लाई गई। इस योजना का क्या उद्देश्य है? रोजगार सृजन करने के लिए एम्प्लॉयर को प्रोत्साहित करना। हम सभी जानते हैं कि जब एम्प्लॉयर को प्रोत्साहित करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, इसलिए भारत सरकार के द्वारा एम्प्लॉयर को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना लाई गई। नेक्स्ट है आपकी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, 30 अगस्त 2019 को योजना लाई गई। इस योजना के तहत 30 मार्च 2020 तक देश के तकरीबन 40% ग्रामीण परिवारों में से कम एक सदस्य को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है। नेक्स्ट आपकी जो योजना है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, 1 अप्रैल 2017 को लॉन्च की गई थी। इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले वृद्धजनों को, जो कि सही से चल फिर नहीं सकते, उनको फ्री में व्हील चेयर और अन्य उपकरण प्रदान करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो योजना है वो है व्यापारियों के लिए भीम आधार ऐप। इसके तहत क्या कर सकते हैं आप? भीम ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। ये दिसंबर 2016 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट जो आपकी योजना है वो है शत्रु संपत्ति कानून। शत्रु संपत्ति कानून को हम समझें, शत्रु संपत्ति कानून है क्या? तो ऐसे लोग जो देश के विभाजन के समय या 1962-65 या 71 के युद्ध के समय चीन या पाकिस्तान में जाकर बच गए और वहाँ की नागरिकता ले ली है, तो ऐसे लोगों को भारत सरकार भारत की रक्षा अधिनियम 1962 के तहत सरकार उनकी संपत्ति जब्त कर सकती है ना। और 2017 में इसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए, कुछ संशोधन भी हुए। नेक्स्ट आपकी जो योजना है पावर टैक्स इंडिया स्कीम, इसको 1 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया। यदि हम इस स्कीम की बात करें तो इसके अंतर्गत कई स्कीम्स हैं, जैसे इन सिटू अपग्रेडेशन ऑफ रेन पावर लूम्स, ग्रुप वर्क स्कीम, यार्ड बैंक स्कीम, कॉमन फैसिलिटी सेंटर जैसी कई स्कीम इसके अंतर्गत आती हैं। इसके तहत SC ST और सामान्य वर्ग के उद्योगपतियों को केंद्र सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट जो आपकी योजना है भारत के वीर पोर्टल, इस पोर्टल को भारत सरकार के द्वारा बनाया गया। इसके तहत भारतीय अर्धसैनिक बलों CAPF के परिवारों के लिए भारतीय जनता के लोग डायरेक्ट ऑनलाइन योगदान कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी योजना है खाद्य संसाधन उद्योग के लिए संपदा योजना। संपदा योजना की बात करें, यह एक व्यापारिक पैकेज है। इसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ साथ आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है। ठीक है ना। किसानों को बेहतर मूल्य और किसान की जो आय है उसको दोगुना करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। नेक्स्ट आपकी जो योजना है वो है विदेश में काम करने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिकों के लिए बजरा योजना। बजरा योजना की हम बात करें, इसको 8 जनवरी 2017 को लॉन्च किया गया। प्रवासी भारतीय यदि भारत के अनुसंधान और विकास कार्य में योगदान देना चाहते हैं तो वो इस बजरा योजना के माध्यम से दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। यह योजना क्या है? एक प्रकार की पेंशन योजना है। इसमें 60 वर्ष से उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये है योजना। इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों के लिए 8% की गारंटी शुदा रिटर्न वापसी मिलेगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना। इसको 2000 में ND सरकार, मतलब उस समय के PM अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसका क्या उद्देश्य है कि जो रूरल और रिमोट एरिया है इसमें ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट है आपकी संकल्प से सिद्धि योजना। इस योजना के अंतर्गत कृषि हित के लिए 7 सूत्री कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। इसके तहत 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। ठीक है ना। इस योजना के अंतर्गत देश को आतंकवाद, गरीबी, भूख, गंदगी, संप्रदाय, जातिवाद इन सबसे मुक्त करना है। तो ये सब योजनाएं हमने 1 बाय 1 देखी। आई होप आप लोगों को सारी योजनाएं समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। यदि आपको किसी पॉइंट पर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी पॉइंट पर ऐसा लगता है कि इसके अलावा और भी पॉइंट्स इसमें होने चाहिए तो वो भी हमें बताएं। साथ ही साथ आपको ऐसा लगता है कोई टॉपिक जो UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को भी हमें लिखकर बताएं। इस वाली वीडियो आपको बनाकर हम देंगे। आपको इस चैनल पर UPSC प्रीलिम्स के सारे वीडियोस मिलेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो या फिर जियोग्राफी हो। आपको करंट अफेयर के वीडियोस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको हिंदी व्याकरण के वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और UPSC लिस्ट में जाना है। वहाँ पर UPSC के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है ना। यदि आपको उन वीडियोस को वॉच करने पर किसी पॉइंट पर कोई डाउट आता है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।